प्रणाम दोस्तों। आज हम लोग साउथ एक्स आए हुए हैं शीला झुंझुनवाला आंटी जी के यहाँ पर, और यहीं पर हमारा लंच है और आज का ब्लॉग यहीं हम तैयार करेंगे। और शीला आंटी और डैडी आज अपनी पुरानी यादों को याद करेंगे, जब वो टाइम रहा था राज कपूर अंकल जी का और मनोज कुमार अंकल जी का। तो आइए चलते हैं घर के अंदर और मैं ले चलती हूँ आपको शीला आंटी के पास। पद्म श्री श्रीमती शीला झुंझुनवाला को कहने को तो मैं धर्मयुग से उनके लेखन की वजह से जानती हूँ, लेकिन मुंबई और दिल्ली में उनके सामाजिक और सांस्कृतिक कामों से भी मैं परिचित रही हूँ। उनके पति ठाकुर प्रसाद झुंझुनवाला दोस्तों के लिए टीपी भाई साहब थे, लेकिन मेरे लिए टीपी झुंझुनवाला अंकल और उनकी युगल जोड़ी को सांस्कृतिक जोड़ी के नाम से भी जाना जाता था। दिल्ली में टीपी अंकल अपने ऑफिस में व्यस्त थे और शीला जी घर गृहस्थी और अपने लेखन में। उसी समय डैडी मम्मी और शीला आंटी और झुंझुनवाला अंकल जी का एक आत्मिक संबंध था। वही आज शीला आंटी और डैडी याद कर रहे हैं। डैडी मम्मी का शीला जी और टीपी अंकल के यहाँ रविंद्र नगर स्थित घर पर आना जाना खूब होता था। ये संभवतः 1972 की बात रही होगी। मैं उन दिनों पैदा भी नहीं हुई थी। उनके घर पर गेट टुगेदर तो एक आम बात होती थी, जिसमें पार्श्व गायक महेंद्र कपूर जी और मुकेश तो कभी संगीतकार राजकमल या रविंद्र जैन जी आते थे। वहीं संतोष आनंद जी भी जाया करते थे। गुलशन कुमार और रामलिक मनहर के अलावा कई पत्रकार, लेखक, संस्कृति कर्मी भी वहां जाया करते थे। अपनी मेहनत, प्रतिभा और अनुभव की वजह से शीला आंटी ने दैनिक हिंदुस्तान में संयुक्त संपादक के तौर पर भी काम किया। शीला जी उस समय पहली महिला पत्रकार थी जिन्होंने दैनिक हिंदुस्तान के शीर्ष पद को संभाला था। उन्होंने 15 वर्ष तक हिंदुस्तान टाइम्स के विभिन्न पदों पर रहकर ये सिद्ध कर दिया कि महिला पत्रकार किसी तरह से भी पुरुषों से कम प्रतिभाशाली और कम जिम्मेदार नहीं है। आपको मैं बता दूं, शीला झुंझुनवाला आंटी एक पत्रकार तो थी ही। टाइम्स ऑफ इंडिया तथा हिंदुस्तान टाइम्स प्रकाशन समूह की हिंदी साहित्यिक पत्रिकाएं धर्मयुग व कादम्बिनी का उन्होंने संपादन किया था। भारत सरकार ने उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए सन 1991 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। आज इतने दिनों बाद जब डैडी और शीला आंटी मिले तो मानो उनकी बातों में हमने राज कपूर जी और मनोज कुमार अंकल का वही टाइम जैसे जी लिया हो। इतनी सादगी से उस समय को और टीपी अंकल को याद किया जा रहा था, जैसे सारा चित्र आंखों के आगे डोल रहा हो। दिलीप कुमार ने इनसे कहा कि लड़का के बाद में इनका रखेंगे। आंटी वो मैंने ना निकाला बाकायदा उस पे रिसर्च करके सर्च करके वो वीडियो मैंने तब तो उसने पता नहीं कितना बात तो मैं पैदा हुई वो कब का मेरे ख्याल से 76 का या 72 का है। अच्छा क्या निकाला? और मिलियंस में लाइव उसमें क्या कुछ मेरा कितना का है ना अच्छा वीडियो वाली शाम वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। अरे भाभी ने दिलीप कुमार से कहा कि लता मंगेशकर की बात में यहां बैठेगा कौन? लता मंगेशकर तो पहले मुझे पढ़ा उन्होंने ये बोला हमारे प्यारे सबके प्यारे कभी कभी नहीं नहीं उनका आप दिल्ली गई थी नहीं ये देखती हूं मैं ये सब निकाल के मैं आंटी जी आपको बताऊं आज आशीर्वाद देके अगले महीने क्या होता है आपको पता लगना नहीं होती जिंदगी हर जगह नहीं जिंदगी हर जगह नहीं होती जिंदगी हर जगह नहीं होती ये खुशी हर जगह नहीं होती ये खुशी हर जगह नहीं होती दिल को लेकर फिरो बाजार मेरे देश की धरती याद नहीं है? नहीं ये नया सुना रहे हैं आपको? अच्छा ये नया सुना ये नया सुना। हाँ वही मैंने कहा कभी एक आप जो उसमें से ना वो पिक्चर कितने याद भूली मैं ना भूलूंगा हाँ मैं ना भूलूंगा वो बहुत अच्छा लगता था वो फिल्मों के फिल्मों में हाँ फिल्मों की ये मैंने नया लिखा अच्छा अच्छा ये बिल्कुल और मंच पर बहुत जमता है अच्छा अच्छा हाँ रोज सूरज निकलता सब के लिए
रोज सूरज निकलता सब के लिए, रोशनी हर जगह नहीं होती। तुमने चाहा ही नहीं और ये हो सकता था। तुमने चाहा ही नहीं और ये हो सकता था। मुफलिसी हर जगह नहीं होती। सबको संतोष की जरूरत है। सबको संतोष की जरूरत है। शायरी हर जगह नहीं होती। वो आपको फिल्मों के तो गीत पढ़े, अभी परसों कोई आए थे, वो एक फिल्म बना रहे हैं, तो उसमें हर क्षेत्र के लोगों को ले रहे हैं। तो उसके जो चयन समिति है उसमें मेरे को कह रहे थे, तो कहने लगे कि कोई पोएट का जो देशभक्ति के गाने गाए, तब मैंने आपका जिक्र किया कि संतोषानंद जी देशभक्ति के क्या गाने हैं, तब मैंने वो जिक्र किया कि देश की धरती सोना उगले। पानी पानी ले इस टाइम जो ये तिरंगा चला है, हाँ ये मेरे गीत से चला है। अच्छा अच्छा। ये जो इन्होंने किया घर घर तिरंगा, हाँ कर और ये कांवड़ में हाँ वो मेरा गीत ही लोगों ने गाया था। ये आम तिरंगा है, हाँ। ये शाम तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, ये मेरा ही तो गीत है। हाँ हमको जो करना है वो तो करके ही हम जाएंगे। आने आने वाले कल फिर आकर मौसम नया बनाएंगे। बनाएंगे। वाह क्या बात है। तो आपने किताब नहीं छपवाई अपनी कोई? नहीं, एक तो पहले ही छपी थी, अच्छा पानी लेके आ बेटा। ना बाबू और दूसरी जो है आंटी जी से ले। इसने डायमंड से छपी थी। अच्छा अच्छा। हाँ। उसमें आपके सब गीत हैं। एक प्यार का रखवा है। एक इस गाने ने तो हाँ बहुत। दुनिया को, अभी लंदन में हुई है दाई, अच्छा अच्छा उसका नाम नहीं रखा गया, इस प्यार का रखवा है। अच्छा। और लक्ष्मीकांत, और कहते हैं जबरदस्त हिट हुई है। हाँ और वहाँ पे सबने ये कहा उनको बुलवाओ, उनको बुलवाओ। और यहाँ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की नाइट भी एक प्यार का रगवा से नाम से हुई है, अच्छा अच्छा बॉम्बे में अच्छा अच्छा। 15 को हुई और लंदन में हुई है 20 को। तो आपको कोई रॉयल्टी वगैरह नहीं मिलती है? रॉयल्टी अब आने लगी है, इतनी सीरीज नहीं दे रहा। अच्छा अच्छा। इसके पास बहुत है मेरे, वो नहीं देता रॉयल्टी? वो बदमाश है, वो खुद भी बदमाश था। हाँ मुझसे इतना झूठ बोल के ये अनुराधा फुटबॉल। यहाँ मेरे पीछे जिधर जाऊँ उधर आप जो है हाँ कर दो ना, आप हाँ कर। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं लिखूंगा। लेकिन साहब ये पीछे पड़ी रही। फिर उसने भूषण से वहाँ से फोन किया, बोले संतोष जी किसी गीतकार को आज तक इतना पैसा नहीं मिला जितना मैं आपको दूंगा। वहाँ गया तो बस लिखने के, अब हम सीधे साधे आदमी। हाँ बिल्कुल। इधर राज कपूर नहीं, अब वो तो भाई साहब बैठे हुए थे, मैं चुप रहा। हाँ 2000 का चेक दिया है उनको, बस। 4 रुपये बस। अच्छा चेक। कमाल ही है। और ऊपर से ये दिखाते हैं कि एहसान के हमने या मैंने कहा देखिए साहब मैं काम कर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी इज्जत पे, हाँ नहीं सही बात है। और काम में डूब के करता हूँ। हाँ प्रेम रोग पे हाँ। अकेली फिल्म ऐसी है जिसमें इसने पब्लिसिटी नहीं की थी। अच्छा अच्छा।
और गानों से उठ रही थी। मैंने कहा उठेगी, रोक नहीं सकता। वो गाना कितना मशहूर हुआ, ये गलियां ये चौबारा। ये चौबारे, हाँ। आपके ये लिए ये 1.5 साल की थी तो ये सारे रिकॉर्डेड हैं आपके 1.5 पास। साल की थी। ये सब आप अपनी आवाज में रिकॉर्ड करवाइए। क्यों? हाँ जी आंटी जी, इनके अपनी आवाज में रिकॉर्ड तो कराओ। गा नहीं पाते अब, आप गा नहीं सकते, मतलब ऊंचा थोड़ा सा वो हो जाता खांसी है। वगैरह आ जाती है। बलगम का तमाम ये कोरोना के बाद में हुआ। अच्छा। मुझे कोरोना नहीं हुआ, हाँ, लेकिन आप देखिए टेंशन है, ये वो है, तो कहीं ना कहीं तो आदमी को वो ये कंपन भी तभी बढ़ गया। हमने तो पहले देखी। नहीं वो पता है वो, हाँ शुरू में, कदम से। हाँ आज कितने दिन बाद आए, बहुत साल बाद। हाँ जी। बहुत साल बाद। इस घर में भी मतलब वो हुआ था, क्या हुआ था? म्यूजिक का प्रोग्राम। हाँ, बहुत हुए थे।